हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आरपी सर। आज आपको ऑल इंडिया कंपटीशन के बारे में प्रतिशतता पढ़ाऊँगा। प्रतिशतता प्रतिशतता परसेंटेज। प्रतिशतता या प्रतिशतता या परसेंटेज में आपको पढ़ाऊँगा। प्रतिशतता या परसेंटेज। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। प्रतिशतता प्रतिशत, शतमान होता है 100, प्रतिमान प्रति 100 पर, मतलब 100 पर जो प्राप्त हो उसे प्रतिशत बोलते हैं। तो प्रतिशतता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते जाएंगे। रूल नंबर 1, प्रतिशतता का जो रूल होते हैं वो नंबर 1 लिखेंगे। इसमें किसी भिन्न या दशमलव भिन्न, इसमें लिखेंगे किसी भिन्न या दशमलव भिन्न, किसी भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। रूल नंबर 1 बनाया मैंने। जैसे किसी भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, मैंने दे दिया कि निम्न को प्रतिशत में बदलो। निम्न को प्रतिशत में बदलो। चलो उदाहरण ये ले लो। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने कि निम्न को प्रतिशत में बदलो। जैसे 7/20, ये अपन को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने क्या लिखा है आपको अभी आओ, किसी भिन्न या दशमलव भिन्न हो या पूर्णांक को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे करेंगे? 7/20 गुणा 100। ओके। तो जैसे अपन 100 से गुणा करेंगे तो 20 से 100 को काटेंगे, 20×5 100, 7×5 35, तो यहाँ 35% लगा देंगे। ये आया गया रूल नंबर 1। किसी भिन्न या दशमलव भिन्न या पूर्णांक को प्रतिशत में जैसे अपन बदलते हैं तो उससे किसके गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ उतारते जाइए और समझते भी जाइए, क्योंकि वीडियो को ध्यान से देखिए। जितना आप देखोगे उतना आप सीखोगे। ये गणित है। ओके। रूल नंबर 2, इसमें देखेंगे आप, किसी दी गई प्रतिशत को किसी दी गई प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देकर प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं।
यदि अपन को प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे दिया जाता है। 100 से जैसे अपन भाग देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। रूल नंबर 2 को देखिए, एक तो आप समझ गए होंगे, किसी दी गई प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देकर प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। जैसे उदाहरण दूसरा आ जाता है, उदाहरण नंबर 1 तो मैंने आपको करा दिया, उदाहरण नंबर 1 ये है और दूसरा और देख लो, उदाहरण सेकंड कैसे दे दिया, भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, मतलब निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। जैसे नंबर 1 12 सही 1/2% आ गया, 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2 आ गया। अब प्रतिशत है, प्रतिशत के क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए मैंने बोला ना 100 से भाग देती है, तो 25/2 इंटू भाग कर दिया 100। अब देखो दोस्तों, ये भाग का चिन्ह से गुणा में जैसे अपन पलटवार करेंगे, 25/2 भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो क्या होगा, 1/100, अंश का हर का अंश कर देते हैं। तो 25 से 100 को काटेंगे, 25 को 100 4 बार कट गया, ऊपर 1 आया, 1 एकम 1, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, कितना आ गया दोस्तों, 1/8 ये आंसर आ गया। समझ गए। नंबर 2 को, किसी दी गई प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देकर परसेंट का चिन्ह हटा देते हैं। ओके दोस्तों, अब देखो रूल नंबर 3 और लिखाता हूँ आगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इसको देखिए। थर्ड रूल पे मैं क्या लिखाता हूँ आपको, किसी राशि के किसी प्रतिशत का किसी राशि के किसी प्रतिशत का किसी राशि के किसी प्रतिशत का मान ज्ञात करने के लिए उस राशि को उस प्रतिशत से गुणा कर 100 का भाग देते हैं। 3 नंबर लिखाया मैंने, किसी राशि को किसी प्रतिशत का मान ज्ञात करने के लिए उस राशि को उस प्रतिशत से गुणा करके और 100 का भाग दे देते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3, ये देखिए, जैसे ज्ञात करना है या मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो या ज्ञात करो ये भी आ जाए, या मान ज्ञात करो ये भी लिख दे। जैसे उसने दे दिया 550 का 20%। मैंने क्या कहा कि किसी राशि को किसी प्रतिशत का मान ज्ञात करने के लिए, समझ में प्रयास कीजिए, किसी राशि के किसी प्रतिशत का मान ज्ञात करने के लिए उस राशि को उस प्रतिशत से गुणा कर 100 का भाग दे देती हैं। या आप ये समझ लीजिए, जैसे 550 का 20% निकालना है अपन को, तो अपन करेंगे क्या, जैसे 550 का की जगह सीधा सीधा क्या लगा देंगे, गुणा, का की जगह क्या लगा देंगे, गुणा। अब 20% है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। ओके,
तो मैंने क्या कहा 100 का भाग देती हैं, उस राशि से गुणा करके किसी राशि के प्रतिशत को किसी राशि से गुणा करके 100 का भाग दे देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर क्या बचा 55 दूनी 110, 55 दूनी 110। तो 550 का 20% कितना आ गया 110 आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है? शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, या फिर यूँ कह लो का की जगह डायरेक्ट गुणा लगा दो, गुणा में प्रतिशत लिख दो। प्रतिशत लिखने के लिए प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन 100 का गुणा करते हैं। ओके साहब, अब रूल नंबर 3 तो मैंने आपको लिखा है। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में आपको लिखा रहा हूँ। दोस्तों बीच में बोल रहा हूँ आपसे, जैसे यदि ये वीडियो समझ में आ रहा हो या अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरी खातिर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। जहाँ से समझ में आता है वहाँ से बाद में समझा दूँ, कमेंट भी करें, आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। रूल नंबर 4, रूल 4, चौथा रूल और लिखा रहा हूँ, वो देखिए आप। वह संख्या ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करना जिसका, वह संख्या ज्ञात करना जिसका कोई प्रतिशत दी गई राशि है। वह संख्या ज्ञात करना जिसका कोई प्रतिशत दी गई राशि है। तो वो संख्या ज्ञात करना जिसका प्रतिशत दी गई राशि, जैसे उसने दे दिया 75 किस संख्या का 20% है। प्रश्न ऐसे आ जाए 75 किस संख्या का 20% है, तो वही वाला रूल आता है कि वो संख्या ज्ञात करना जिसका कोई प्रतिशत दी गई राशि है। तो इसको कैसे करेंगे, संख्या निकालनी है। एक सूत्र बना लेते हैं अपन, संख्या बराबर दी गई राशि, संख्या बराबर दी गई राशि बटे प्रतिशत मान, संख्या बराबर दी गई राशि बटे प्रतिशत मान और गुणा कर दो 100। संख्या बराबर दी गई राशि बटे प्रतिशत मान और गुणा 100। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने अभी बोला था, उदाहरण उसी को लिख लो। मैं बोल रहा था कि 75 किस संख्या का 20% है। उदाहरण 4, 75 किस संख्या का, ऐसे प्रश्न आते हैं कंपटीशन में तुम्हारे लिए, किस संख्या का 20% है। 75 किस संख्या का 20% है या 20% है। तो मैंने क्या कहा, दी गई राशि बटे प्रतिशत मान, दी गई राशि बटे प्रतिशत मान इंटू 100। तो इसको हल जैसे अपन करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। दी गई राशि कितनी है 75, ठीक है, बटे प्रतिशत मान कितना है 20 और गुणा करना कितने का 100 का। 20 पंजे 100, 5 बार 55 25, 5 × 5 25, 5 7 35 2 37, 375 आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दोस्तों समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हो गया रूल नंबर 4। अब आता है दोस्तों रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में लिखा रहा हूँ आपको, दी गई एक संख्या, दी गई एक संख्या, दी गई एक संख्या कोमा दूसरी संख्या का
दूसरी संख्या का कितना, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है की गणना करना, की गणना करना। दी गई एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसे प्रश्नों की गणना करना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक शॉर्ट सूत्र लिख लेते हैं। राशि प्रतिशत की गणना करनी है तो राशि प्रतिशत बराबर सूत्र बना लो, दी गई संख्या, दी गई संख्या बटे, दी गई संख्या बटे दूसरी संख्या, मूल या दूसरी संख्या, दी गई संख्या बटे मूल या दूसरी संख्या इंटू 100, दी गई संख्या बटे मूल या दूसरी संख्या गुणा 100। जैसे इसके लिए उदाहरण दे दें अपन, उदाहरण 5वां नंबर, उदाहरण 5 उसने दे दिया कि 58.5 कौमा 97.5 का कितना प्रतिशत है। इसने दे दिया 58.5 कौमा 97.5% का कितना प्रतिशत है, ये संख्या इस संख्या की कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा दी गई संख्या, जीत संख्या दी गई है तो इसको तो यहाँ लिख देंगे 58.5 बटे में लिख देंगे 97.5 गुणा कर देंगे 100, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 58.5 बटे में लिख देंगे 97.5 गुणा कर देंगे 100। दोस्तों 100 से जैसे मैंने गुणा किया, दशमलव से तो दशमलव हट गया दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं अपन को। तो अब 100 से गुणा करेंगे, कुल मिला के हो क्या जाएगा, जैसे काटो आप, कितने से कट रहा है कि जिससे 5 चिकन 5 और कितना बच्चा 5 चिकन 5 5 7 35, 117 बार जा रहा है, ये जा रहा है 5 चिकन 5 4 5 9 45, तो 55 25 95 जा रहा है। तो आप काट के देख लो, जैसे पॉइंट से तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 585 बटे 9 से 75 बड़े तक 100। क्यों हटा दिया पॉइंट, क्योंकि बराबर पॉइंट है, काट दिया पॉइंट को। तो जैसे अपन काटेंगे 5 से काटेंगे 5 चिकन 5 5 चिकन 5 5 7 35, 5 इसको काटो 5 चिकन 5 4 बची 5 9 45 55 25। ओके साहब। अब इसी तरह से एक संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे 5 3 15 5 3 15 4 बची 5 9 45 39 आ गया, 5 से 100 को काटा 20 बार कट गया। अब 13 3 39, 13 का भाड़ा पढ़ो, 13 9 117, 13 9 117 और 13 3 39, 3 3 9 3 3 9, अब 3 दूनी 6 बराबर 60%। आ गया ना दोस्तों 60%। कोई दिक्कत, उत्तर कितना आ जाएगा, ये काट पीट के कितना आया दोस्तों 60% उत्तर आया। यहाँ काटा, ये काटना आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, ये रूल नंबर आपका 5 हो गया दोस्तों। एक बार मेरे कहने से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी दोस्तों। सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या चाहिए, हमें सब्सक्राइब चाहिए और आपको मेहनत चाहिए। गणित जितना आप देखोगे उतना सीखोगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 6 लिख लो। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 लिखो। दी गई संख्या से निर्धारित प्रतिशत, दी गई संख्या से निर्धारित प्रतिशत। रूल नंबर 6 लिखिए आप। दी गई संख्या से, समझ में आ रहा है? दी गई संख्या से दिख रहा है ना साहब, निर्धारित, दी गई संख्या से निर्धारित प्रतिशत अधिक या कम, अधिक या कम संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। दी गई संख्या से निर्धारित प्रतिशत अधिक या कम संख्या ज्ञात करना। जैसे वो संख्या जो 850 से 25% अधिक है, या वो संख्या जो 1400 से 15% कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक सूत्र बनाएंगे। जैसे तो वो संख्या बताओ, तो इसमें लिख लो आप नई संख्या। क्या पूछेगा ये, वो नई संख्या पूछेगा। तो नई संख्या डाल के सूत्र बना लो आप। दी गई संख्या, दी गई संख्या, क्या हो गया, दी गई संख्या गुणा, दी गई संख्या गुणा 100 प्लस या माइनस। जैसे अधिक हो तो प्लस कर दो, कम हो तो घटा दो। निर्धारित प्रतिशत, निर्धारित प्रतिशत बटे में लिख देंगे अपन 100। ओके। जैसे उदाहरण 6 पे दे रहा है ये एग्जाम्पल 6, क्या दे रहा है वो, मैंने अभी आपसे बोला वो संख्या, क्या बोला क्वेश्चन में, वह संख्या जो 8 से 50 से 25% अधिक है। वो संख्या निकालनी है जो 8 से 50 से 25% अधिक है। इसके लिए जो सूत्र लगाएंगे वो ये रहेगा कि दी गई संख्या गुणा 100 प्लस या माइनस करेंगे और प्रतिशत लिख देंगे। संख्या कितनी है दोस्तों, 850 गुणित, दी गई संख्या हुई 850 गुणित 100, 100 से 25 अधिक है तो 25 बटे में लिख देंगे 100। ओके। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 850 गुणित 125 बटे 100। 0 से 0 काट दो, 5 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 2 बार, और 85 गुणा 25 करेंगे अपन। 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 2 से 12, 2125 बटे 2 का जैसे भाग देंगे 1062.5 ऐसे कुछ उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो रूल नंबर 6 आपका हो गया दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब मैं आप इन संख्याओं में रूल 2-3 रूल और लिखा देता हूँ, लेकिन दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने को जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, हो जाने तो, जितना आप देखोगे उतना सीखोगे, इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है। तो दिक्कत ही क्या है, कुछ नहीं, कम से कम प्रसन्नता को तो आप समझेंगे। रूल नंबर 7 देखिए आप दोस्तों, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 लिखा हूँ। 2 या अधिक राशियों के
2 दिख रही है क्या, या अधिक, 2 या अधिक राशियों के, 2 या अधिक राशियों के मानों की तुलना, मानों की तुलना, 2 या अधिक राशियों के मानों की तुलना प्रतिशत में करना, प्रतिशत में करना। 2 या अधिक राशियों के मानों की तुलना प्रतिशत में करना, इसके लिए अपन सूत्र लगाएंगे, अधिक मानों की तुलना प्रतिशत में करना, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे कमी परसेंट। अगर कमी हो तो, कमी परसेंट निकालनी हो तो क्या करेंगे, कमी परसेंट निकालनी हो तो करेंगे अधिक परसेंट बटे लिखेंगे 100 प्लस अधिक परसेंट इंटू 100। जैसे इसमें 2 उदाहरण देने हैं मेरे को। जैसे कोई कह दे कि राम के पास, जैसे राम के, क्वेश्चन दे दिया उसने, राम के पास मोहन से 20% अधिक धन है, तो मोहन के पास राम से कितना प्रतिशत धन कम है। जैसे उसने कह दिया कि राम के पास मोहन से 20% अधिक है, तो फिर मोहन के पास राम से कितना परसेंट कम है, तो मैंने क्या लिखा है सूत्र, कमी प्रतिशत के लिए अधिक प्रतिशत बटे 100 प्लस अधिक इंटू 100 करेंगे। और इसमें करते क्या है अपन, जैसे 20 अधिक है तो 20 बटे 100 प्लस अधिक 20 है तो 20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 बटे 120 इंटू 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 12 6 बार काटेंगे, और 6 3 बार कट गया, और 2 से ये 50 बार कट गया, ऊपर आ गया 50 बटे 3। अब 50 बटे 3 का भाग देंगे 50 में, 16 सही 2 बटे 3% कुछ ऐसे करके यूँ करके आ जाएगा दोस्तों। और ये तो हो गया कम पूछा इसने। यदि वो ये कह दे 2 नंबर पे एग्जाम्पल ये दे दे, कैसे कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है। अब ये कम करके दे रहा है, कम है तो राम का वेतन मोहन से कितना अधिक है। देखो दोस्तों, लास्ट में जो पूछता है ना वही लिखा जाता है। जैसे पहले कमी पूछती कितना कम है, उसके लिए कमी परसेंट बराबर अधिक परसेंट बटे 100 धन अधिक इंटू 100 लगाया मैंने। अब ये पूछ रहा है अधिक है, अधिक पूछ रहा है, तो अधिक के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, ये सूत्र लगा देंगे, अधिक प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए लगाएंगे बराबर कम प्रतिशत बटे लिखेंगे 100 और माइनस कम परसेंट इंटू 100, या माइनस कर देंगे कम परसेंट। तो जैसे कम कितना है 25 बटे 100 माइनस 25 इंटू 100। ओके, तो यहाँ आ जाएगा, देख नहीं रहे और ऊपर इस लोग कॉपी, यहाँ आ जाएगा 25 बटे 100 में से 25 जाएगा 75 इंटू 100, 25 के 75, 33 सही 1/3% आ जाएगा। ओके दोस्तों।
अब देखो दोस्तों, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 देखेंगे अपन। रूल नंबर 8 देखिए, वस्तुओं के भाव में, रूल नंबर 8 लिखाता हूँ मैं आपको। वस्तुओं के भाव में वृद्धि अथवा कमी हो जाने पर, वस्तुओं के भाव में वृद्धि अथवा कमी हो जाने पर उसके उपभोग में कमी अथवा वृद्धि करने संबंधी प्रश्न, वस्तुओं के भाव में वृद्धि अथवा कमी हो जाने पर उसके उपभोग में कमी अथवा वृद्धि करने संबंधी प्रश्न आता है। तो जैसे इन प्रश्नों को देखिए आप, तो इसमें अपन लगाते क्या हैं, उपभोग में कमी, पहले कमी वाला देख लो। उपभोग में कमी प्रतिशत, इसके लिए लगाएंगे सूत्र 100 गुणा वृद्धि, 100 गुणा वृद्धि बट्टे 100 प्लस वृद्धि, 100 गुणा वृद्धि बट्टे 100 प्लस वृद्धि। जैसे कोई दे देता है कि प्रश्न भी देख लो साथ में, इसमें लगा दो। जैसे उपभोग में कमी आती है तो 100 इंटू वृद्धि बट्टे 100 प्लस वृद्धि, ये सूत्र लगा देती हैं। तो जैसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि चावल के भाव में 33 सही 1/3% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चावल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे। तो इसमें क्या करते हैं, 33 सही 1/3 जो है ना वृद्धि, तो यहाँ 100 इंटू 33 सही 1/3 कर देंगे, फिर 100 प्लस 33 सही 1/3 कर देंगे। कुल मिला के ये करने के बाद 25% उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन आप कर लेना, इस तरह से कर लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और मैं चाह नहीं रहा कि इतना बड़ा वीडियो हो। दूसरा देख लो, उपभोग में वृद्धि % निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए 100 इंटू कमी, उसमें तो 100 इंटू वृद्धि करते हैं, इसमें 100 इंटू कमी करेंगे और 100 प्लस यहाँ माइनस आएगा, 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी, दोबारा लिख लेंगे 100 इंटू कमी बट्टे 100 माइनस कमी, ये सूत्र लगा देना। ठीक है, ये सूत्र लग जाएगा इसमें उपभोग में वृद्धि के लिए। दोस्तों जैसे कि किसी ने कह दिया कि दूध के भाव में 20% की कमी हो जाने से परिवार पर, मुखिया पर उतना ही धन दूध पर खर्च करे कि वो कितने % दूध की मात्रा अधिक ले सकता है। तो इसमें 20 है ना, तो 100 इंटू 20 करेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे, कुल मिला के 25% आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया दोस्तों आपका रूल नंबर 8। अब दोस्तों रूल नंबर 9, 10, 2 और लिखा देता मैं आपको, 9 और 10, थोड़ा कॉपी नीचे लिखता हूँ। रूल नंबर 9 पे लिखो, जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी संबंधी प्रश्न आए तो जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में। प्रश्न आए तो
जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी संबंधी प्रश्न आए तो इनमें करते क्या है अपन, इनमें सूत्र लगा देंगे। इनके लिए सूत्र बना लो P0, इनके लिए बना लो P बराबर P0 1 + R/100 समय की घात n वृद्धि हो तो, ये तो हो कब होगा, वृद्धि हो तो, और यदि कमी हो तो उसके लिए लिखेंगे P0 1 + R/100 n, यहाँ लिखेंगे कमी हो तो, कमी हो तो, यहाँ तो वृद्धि हो तो, यहाँ कमी हो तो सूत्र एक जैसा है, थोड़ा अंतर है, सॉरी यहाँ थोड़ा भूल गए, यहाँ माइनस लगाना कमी के लिए तो माइनस लगाएंगे 1 - R/100 और वृद्धि के लिए 1 + R/100। चक्रव्यूह का सूत्र होता है वो इसमें लगा दिया जाता है, कमी के लिए प्लस माइनस लगा देते हैं, वृद्धि के लिए प्लस लगा दिया जाता है। अब रियल नंबर 10 लिख लो, रियल नंबर 10, जब किसी संख्या n में, रियल नंबर 10 लिखेंगे, जब किसी संख्या n में p% वृद्धि हो तो और फिर p% की कमी या पहले p% की कमी हो और फिर p% की वृद्धि हो तो, देखो भाई पहले या तो कमी हो, पहले कमी हो तो बाद में वृद्धि हो, या पहले वृद्धि हो तो बाद में कमी हो, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं। तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, उनके लिए लिखेंगे वृद्धि हो तो, उनके लिए लिखेंगे सूत्र वृद्धि हो तो संख्या n, p/10 स्क्वायर % कम हो जाती है। ओके, अगला रूल 11 नंबर भी लिख लो, चलो रूल 11 ये भी बनता है, कौन सा, किसी व्यक्ति के वेतन में, किसी व्यक्ति के वेतन में S में से p% मकान किराया, शेष में से Q% शिक्षा, शेष में से परसेंट निकालेंगे शिक्षा, फिर शेष का R% भोजन पर खर्च करने के बाद भी 20 रुपये शेष रह जाते हैं तो देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, किसी व्यक्ति को तनख्वाह मिलती है, उनमें से p% मकान का किराया चला जाता है, शेष का Q% शिक्षा पे चला जाता है, फिर शेष का R% भोजन पर खर्च हो जाता है, और फिर भी उसके पास 20 रुपये शेष रह जाते हैं। तो यदि ऐसे सवाल आते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे उसका वेतन निकालना है तो उसमें करेंगे क्या, S बराबर बचत बटे कोष्टक 1 - p% इंटू
1 माइनस Q% इंटू 1 माइनस R%, मतलब उसमें बचत तो होगी ना, तो उसमें 1 माइनस P% गुणा 1 माइनस Q% गुणा 1 माइनस R%, ये वाला सूत्र लगा देते हैं। दोस्तों ये वीडियो समझ में आए तो इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अब मैं आपको आगामी वीडियो लेके आऊँगा जब आप मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गुरु, जय विद्यार्थी। धन्यवाद।